Hello students, good morning to all of you. Once time again, I am AK Singh in front of you for teaching the question tag next part. Dear students, in the previous class, in the previous videos, I had told you about something rules. That rules belongs to rule number first, second, third, and that is fourth. अर्थात हमने आपको पहले वीडियोस में ये बताया था कि क्वेश्चन टैग का कर्ता किन किन नियमों की सहायता से बनाया जाता है। तो हमने रोल नंबर 1 बताया था प्रोनाउन को लेकर, रोल नंबर 2 बताया था पर्सनल प्रोनाउन को लेकर या नाउन को लेकर के, रोल नंबर और उसी में बताया था कि किसी प्रोनाउन के साथ कोई नाउन अटैच हो, जैसे हिज फ्रेंड, माय फ्रेंड, दिस दैट। आफ्टर दैट and this rule I have told you about rule number 4 कि यदि किसी भी वाक्य का कर्ता anyone हो, someone हो, everyone हो, no one हो, everybody हो, nobody हो, somebody हो, anybody हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य के लिए हर स्थिति में कर्ता देयर को लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल बताया था एवरीवन इज प्लेइंग, तो इसका आंसर होगा इजंट दे। ये कुछ गलत होगा, इसका आंसर होगा आरंट दे। या अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल नोबडी वाज प्रेजेंट इन द क्लास। इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नोबडी वाज प्रेजेंट इन द क्लास, इसका आप 3 ऑप्शन बना सकते हैं जहां तक हमें उम्मीद है। पहला बात, कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो सोचेगा कि इसका सहायक क्रिया वाज है, तो वो लिख देगा वाजंट दे। लेकिन इस सेंटेंस में ऑलरेडी नो लगा हुआ है, इस सेंटेंस में ऑलरेडी नो का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर जब भी होगा तो अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। अर्थात वाजंट दे इज द रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तब कोई सोच सकता है कि नहीं, हम इसका अफर्मेटिव में देता क्योंकि नो लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं वाज दे। आपका सुना पूरी तरह से सही है और ये सही हो भी सकता है, परंतु इसका जो करता है वो दे है। और दे के साथ सभी लोग जानते हैं कि वाज नहीं वेयर का प्रयोग किया जाता है, अतः इसका सही आंसर जो होगा वो होगा वेयर। ये इसका सही आंसर होगा वेयर। या और अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल लिख सकते हैं एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। एवरीवन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हर किसी ने अपना काम पूरा कर लिया है। यहां पर एवरीवन है सिंगुलर को दिखाता है, अर्थात वन को दिखाता है, इसलिए सहायक क्रिया हमने हैज का प्रयोग किया। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमने ये बोला था कि हम एवरीवन के लिए करता ही नहीं बल्कि करता दे को लिखेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि जिस किसी भी वर्ड के अंत में वन जोड़ दिया जाए या बॉडी जोड़ दिया जाए तो वो सजीव को दिखाता है, और ऐसी स्थिति में जो नया करता होगा वो दे होगा। तो आप बताइए दे के साथ हम क्या प्रयोग करें, हैज की है? जाहिर सी बात है कि हम दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे के साथ हैव होगा। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि यहां पर हम क्या लिखें, हैव लिखें या हैवंट लिखें? तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर जो एवरीवन है वो अफर्मेटिव को सेंस दिखाता है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे और इसका क्वेश्चन टैग होगा हैवंट। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा
हैव हर्न, दे और लास्ट में क्वेश्चन। तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप रूल नंबर 4 अब पूरी तरह से समझ चुके होंगे। जो भी रूल्स आपको बता रहे हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, आप हर रूल्स को, हर वीडियोस को और जो भी आपको स्टेप दिया जाता है पूरा बनाइए। आपको नहीं लगेगा कि हम भाई ऑनलाइन या हम पढ़ रहे हैं टीचर के अब्सेंटी में। अब ध्यान से पढ़ते चलिए। अब हम ले चलते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बोलता है इफ द subject of given sentence, if the subject of given sentence is nothing, anything, everything, something, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। अर्थात आप समझ सकते हैं कि नो में हमने थिंग जोड़ा, एनी में हमने थिंग जोड़ा, एवरी में हमने थिंग जोड़ा या सम में हमने थिंग जोड़ा। अब बोलिए कि सर थिंग का क्या कनेक्शन है? तो थिंग में वस्तु होता है और वस्तु इंडिकेट्स एनी नॉन लिविंग थिंग, अर्थात जो वस्तु होता है वह निर्जीव को दिखाता है। और हम लोग जानते हैं कि सजीव में ही पुल्लिंग का प्रोनाउन ही, स्त्रीलिंग का प्रोनाउन सी, परंतु निर्जीव का प्रोनाउन इट होता है। अतः इफ द सब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस, यदि दिए गए वाक्य का कर्ता नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनमें से कोई भी हो, तो वी राइट न्यू सब्जेक्ट इट, देन वी राइट न्यू सब्जेक्ट it when we make the question, here स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम कर्ता इट को लिखेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि सर क्या यहाँ भी सहायक क्रिया बहुवचन में होगा। तो आपको पता है कि जो इट होता है, ही होता है, सी होता है, ये तीनों एक वचन को दिखाते हैं। अतः इनके साथ इज, वाज, हैज, ऐसे मतलब सिंगुलर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर जो सहायक क्रिया होगा वो इट को देखते हुए इस को लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हो जाएगा नथिंग इज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसका हम क्वेश्चन टाइप बनाएंगे, इज इट या इजंट इट। अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन है कि हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसको मानिए ऑप्शन नंबर ए और इसको मानिए ऑप्शन नंबर बी। तो आप बोल सकते हैं कि सर इट के साथ इज भी सही है, इट के साथ इज भी सही है, दोनों आंसर सही कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा था कि हम क्या लिखें, इजंट लिखें या इज लिखें। तो यहां पर नो सेपरेट है, यहां पर नो छिपा हुआ है। अतः ये जो सेंटेंस दिया गया वो नकारात्मक है, अतः इसका क्वेश्चन सकारात्मक बनेगा और इसका आंसर होगा इज इट। बोलिए, एनी डाउट टू एनीबॉडी? डियर स्टूडेंट्स, आई सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको माने एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड।
anything will be एनीथिंग विल बी बाउट, मतलब कोई भी वस्तु खरीदा जाएगा। एनीथिंग विल बी बाउट, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस। एनीथिंग विल बी बाउट, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ पर इसे हमारा ऐसा फ्यूचर में है तो हम विल को ले जाएंगे, विल में विल लिखेंगे या वोंट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मैटर है वो अफर्मेटिव है, अतः इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा won't it। एनीथिंग विल बी बाउट, कोई भी वस्तु खरीदा जाएगा। won't it, खरीदा जाएगा ना। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर आपके वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो तो आप आसानी से उसका क्वेश्चन टैग बना ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 का। रूल 6 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि हम किस तरह के एग्जाम्पल को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने बताया था someone can do this work, someone can do this work। आपसे क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो आप someone के लिए नया कर्ता दे लिखेंगे और दूसरा बात ध्यान रखिए जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, अतः इसका आंसर हो जाएगा कांट दे। इसका आंसर हो जाएगा कांट दे। तो यही क्वेश्चन दिया जाए सम ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंटेंस दिया सम ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। आप क्वेश्चन करेंगे सर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर सेम, बट यहाँ पर समवन एक वर्ड है और यहाँ पर यू को प्रीपोजिशन ऑफ से कनेक्ट कर दिया गया। इसका हिंदी होगा सम ऑफ यू, आप में से कुछ, और समवन कुछ या कोई एक। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड होगा आपका यू होगा, ना कि सम। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए में कांट दे और ऑप्शन नंबर बी में लिखेंगे कांट यू। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? यहाँ पर जो मेन वर्ड यू है, ना कि सम। तो रूल नंबर 6 आपसे यही कहने का प्रयास कर रहा है कि अगर किसी प्रोनाउन को या किसी ऑब्जेक्टिव केस को, अर्थात rule number 6, if any objective case has been connected with preposition of, then making the question tag rewrite subjective case
we write subjective case of given objective case as a new statement. Dear students, थोड़ा ध्यान सुनिएगा. व्हाट इज दिस रूल से, अर्थात हमने ये रूल्स लिखवाया. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्टेड रूप में होते हैं, जैसे ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, एनी ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ अस. तो अगर ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में मेकिंग द क्वेश्चन टैग, जब हम क्वेश्चन टैग को बनाएंगे तो वी राइट, हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस. जैसे ऑल ऑफ अस, हमने एग्जांपल लिखा ऑल ऑफ अस. तो आप बताइए क्वेश्चन टैग बनाते समय आपका नया कर्ता क्या होगा? तो क्वेश्चन टैग बनाते समय नया कर्ता हम अस का भी लिखेंगे, और जो सहायक क्रिया होगा वो सहायक क्रिया इसी के अनुसार लिखा जाएगा. अर्थात गिवन ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है उसका हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं और वही हमारा नया कर्ता हो जाता है. इस एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल फर्स्ट में जैसे all of us was present in the class. सेंटेंस है all of us was present in the class. हम लोग में से सभी लोग वर्ग में उपस्थित था. इसका क्वेश्चन रहेगा अफर्मेटिव है, इसलिए all of us, यहाँ पर all of us ये प्लूरल को दिखा रहा है सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर was गलत होगा. इसका जो सही सहायक क्रिया होगा वो होगा were. All of us were present in the class. ये आपका सही सहायक क्रिया. इसे क्वेश्चन टैग हो जाएगा weren't we. weren't we. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. Both of you have not Dear students, both of you have not completed homework. तुम में से दोनों ने होमवर्क को पूरा नहीं किया है. Both of you have not completed homework. तो इसका आंसर हो जाएगा have you. इसका आंसर हो जाएगा have you. राइट आंसर. या neither of you, या neither of us can go there. Neither of us can go there. हम में से कोई भी वहां नहीं जा सकता है. neither of us can go there. तो इसका या neither of us हो या them हो. तो अगर हम us से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पहले नाइदर नेगेटिव को दिखाता है या नेगेटिव सेंस को देता है, इसलिए नाइदर का हम क्वेश्चन टैग 100% अफर्मेटिव बनाएंगे. अगर हमारा कर्ता अस रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कैन बी. और अगर हमारा कर्ता देम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैन दे. तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर आपको दिए गए वाक्य में कर्ता इस रूप में पाया जाएगा
अर्थात प्रीपोजिशन ऑफ से अटैच कर दिया गया हो तो उसके बगल में जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, उसी का सब्जेक्ट बनाकर, उसी का सब्जेक्टिव केस को लिखकर, उसी के अनुसार सहायक क्रिया को लिखकर क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। और शेष जो इसका जो रूल्स है अफर्मेटिव नेगेटिव का, वही ओल्ड रूल है। मिनट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बेसिकली 6 रूल्स बताया कि ऐसे 6 रूल्स हैं जिसके द्वारा हम न्यू सब्जेक्ट को अटैच कर सकते हैं। और हार्डली एक के क्लास और आ गया है, ध्यान सुनिए उस क्लास आपको हम क्या बताएंगे। तो उस क्लास में ये बताएंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे नो, नॉट, नोबडी, नो वन, हार्डली, स्कार्सली या फ्यू हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स जो नेगेटिव होते हैं उनका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। एक पॉइंट ये रह गया है और फिर थोड़ा सा आपको हम क्वेश्चन टैग बताएंगे इंपरेटिव के सेंटेंसेस का। जैसे इंपरेटिव मींस गो देयर, कम हियर, प्लीज गो देयर, हेल्प मी, ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे तो इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि लगभग हम लोग क्वेश्चन टैग को समाप्त कर चुके हैं। एक वीडियो से और आएगा और आपका क्वेश्चन टैग पूरी तरह से फिनिश हो चुका होगा। आपको मेंस डब्ल्यू में जो दिए हैं पूरा बनाइए, आंसर बनाइए, और जहाँ भी डाउट होता है आप बाय कमेंट या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि सर हम कैसे पढ़ाई कवर करें, हमारा मतलब ये है कि इस विषम परिस्थिति में भी पढ़ाई क्यों छोड़ें और उसको हम कवर करें, चाहे जो भी हो। अर्थात इंतजार करना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, हम समस्याओं को न देखते हुए समाधान की ओर देखेंगे और हर चैप्टर को क्लियरली कवर करते हुए चलेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा, हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसी हर वीडियोस को देखते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। और यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट या आप इसे लाइक करना न भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।